हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी क्लास 10 पढ़ाने से पहले एक जोक सुनाना चाहता हूँ। हंस खुल्ला, जो जिसको समझ में आए वो हंसे, जिसको समझ में ना आए ना हंसे, पर ध्यान दे। ठीक है। एक स्कूल में 10th क्लास में एक लड़का पढ़ता था। ठीक है। उस क्लास में एक न्यू टीचर आती है। वो लड़का काफी इंटेलिजेंट था, पर अचानक हुआ यूं कि वो क्या हो गया, फेल हो जाता है एक साल में। तो टीचर सोचती है डफर सा होगा, फेल हो गया है। अगले साल फिर वो लड़का फेल हो जाता है। ऐसे ही करते करते 3 साल तक वो लड़का लगातार फेल होता रहता है। अब टीचर भाई जाती है उसके पास और कहते हैं बेटे दिल लगा के पढ़, फेल नहीं होगा। तो वो लड़का कहता है उससे मैम दिल ही तो लगाया है, तभी फेल हो रहा हूं। अब टीचर सदमे में कि भाई दिल लगाया तो लगाया किससे। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने पढ़ाई करनी है, पर दिल लगा के नहीं करनी है, दिमाग लगा के पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किससे करनी है? दिमाग लगा के। दिल जहां मर्जी लगाओ, पर पढ़ाई में सिर्फ दिमाग ही लगाना है, दिल नहीं लगाना है। ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10 से। प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी इवेंट होने की संभावनाएं, कि क्या क्या इवेंट हो सकते हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं, पीई से हम इसको दिखाते हैं नॉर्मली। पहले फॉर्मूला है पीई, ई फॉर इवेंट, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। होती क्या है, ये 1 से छोटी और 1 के बराबर हो सकती है, 0 से ऑलवेज बड़ी होगी, या 0 के बराबर भी हो सकती है। 0 भी हो सकती है किसी किसी इवेंट में। जैसे कि मैं कहूं कि एक थैला है जिसके अंदर संतरे की महक वाली गोलियां डाल रखी है, और उसमें से एक गोली निकाल लो और वो जो है एप्पल की महक वाली गोली निकल जाए। ऐसा इम्पॉसिबल है। तो वो उसी की ही प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, जिसका कोई इवेंट ना घटा हो। ठीक है। एक तो ये है। दो चीज ये कि पी इवेंट और प्लस पी नॉट इवेंट का आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर? हमेशा 1 आएगा। और उसके बाद जो है हमें इसके सैंपल स्पेस ढूंढने होंगे, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो बड़ा आसान होता है। पीई इज इक्वल टू टोटल आउटकम, टोटल आउटकम नीचे, और जो भी आउटकम आ सकते हैं फेवरेबल आउटकम ऊपर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। अब आते हैं हम इसके इवेंट पे और सैंपल स्पेस पे। प्रोबेबिलिटी में कई तरीके के इवेंट दिखाए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, उन पर क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन कुछ क्या है, कुछ बेसिक इवेंट्स है। जैसे कि सबसे पहले बेसिक इवेंट ले लेते हैं 1 डाइस। एक डाइस को एक बार अगर आप उछालोगे या कुछ करोगे तो कितना आ जाएगा थ्रो करने पे? हमारे पास ये 6 नंबर आ जाते हैं। 6 डिजिट ही आ सकते हैं, यानी कि टोटल इवेंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसमें से क्या क्या इवेंट हो सकता है? इवन नंबर का इवेंट हो सकता है, क्योंकि 2 4 6 हो सकता है। ओड नंबर का इवेंट हो सकता है, 1 3 5 हो सकता है। प्राइम नंबर का इवेंट हो सकता है, जो हो सकता है 2 3 और 5। ठीक है ना। कंपोजिट नंबर का इवेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है। ये इवेंट हमारे पास हो सकते हैं। 3 इवेंट हम इसमें लेते हैं। और एक ले लेते हैं कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 हो गया, और ओड प्राइम नंबर भी हो सकता है, ओड प्राइम नंबर। ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा? 3 और 5 हो जाएगी। ये 1 डाइस का इवेंट हो सकता है। अब 1 डाइस के साथ साथ हमारे पास क्या हो सकते हैं? कॉइन हो सकते हैं, जिसको हम सिक्के कहते हैं। अब कॉइन का जो इवेंट हो सकता है, अगर 1 कॉइन को 1 टाइम करा जाए, 1 कॉइन है
और वन टाइम लिया है हमने इसको, तो इसका इवेंट आ जाएगा हैड या टेल या हैड। दो ही घटनाएं घट सकती है, इससे ज्यादा और कोई घटना नहीं घटेगी। अगर टू कॉइन हो तो टू कॉइन है तो टू बारी हैड आ सकता है, एक बारी हैड, एक बारी टेल, टेल हैड और टेल टेल। ये 4 इवेंट हो सकता है। अगर 3 कॉइन हो तो 3 बार हैड, टेल, हैड टेल और टेल और हैड टेल हैड, ये इवेंट हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास टेल हो सकता है, टेल हैड हो सकता है, टेल हैड हो सकता है और टेल हैड टेल हो सकता है। यानी कितने इवेंट हो सकते हैं? 8 इवेंट हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कॉइन का जो इवेंट होता है 2 n की पावर 2 होता है। क्या होता है? n की पावर 2 होता है, और n जो बिलोंग करता है वो ग्रेटर देन 1 है। किससे है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यानी कि 2, 3, 4 कुछ भी लिया जा सकता है। n की वैल्यू 1 से लेके जो मर्जी ले लो, उसके आंसर हमारे पास चलते रहेंगे पावर्स में, कि कितना है उतनी इसकी पावर चलती रहेगी। जैसे कि 2, ये तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये पावर तो चल रही है, पर किसकी चल रही है? क्यूब में चल रही है। सॉरी, मैंने वहां गलत लिख दिया। जैसे कि 1 की पावर 2 हो गई, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 करेंगे तो वो तो 9 होना चाहिए, पर जाता है यहाँ 8 आता है। यानी कि ये चलते हैं 2, 4, 8, 16, 32। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 की पावर चलती है। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बनना था, और n जो हो सकता था वो कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता था। ये हमारा इवेंट हो गया कॉइन पे। ठीक है, कॉइन आ गया हमारे पास। कॉइन के बाद आ सकते हैं हमारे पास क्या? कार्ड्स। क्या आ सकते हैं? कार्ड्स आ सकते हैं। कार्ड्स की वीडियोस वगैरह हमने पहले ही बनाई हुई है। जो कार्ड्स होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, और 13 इसमें शिफ्ट होती है। ठीक है, एक तरफ हम ब्लैक कार्ड लिख लेंगे और एक तरफ रेड। जो रेड कार्ड होता है नॉर्मली हार्ड, ठीक है, और किसका होगा? डायमंड और स्पेड और क्लब का जो होगा वो ब्लैक कार्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ ये भी 13 कार्ड होते हैं, ये भी 13 कार्ड होते हैं, ये भी 13 कार्ड हो गए, और ये भी 13 कार्ड हो गए। अब इन दोनों में क्या चीज है? हर एक में क्या होता है? एक किंग होता है, ठीक है, एक क्वीन होगी, जैक होगा, और 1 से लेके एस होगा। एस को हम इक्का कहते हैं हिंदी में, बाकी वो 1 होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? ये 3 फेस कार्ड है, तो ये हो गए 12। अब कितने फेस कार्ड है हमारे पास? 12, जिसमें से 6 जो हो गए ब्लैक हो गए, और 6 क्या हो गए? रेड। यानी कि ब्लैक और रेड। इस तरीके से हम कोई सी भी एक शिफ्ट को याद रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे क्या होगी? सैंपल स्पेस हो गए प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, अगर आपको इतना पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।